हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ निशा अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं और नूनू आज निकल चुके हैं सफ़र के लिए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं नूनू के डैडी के बिना, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। व्लॉग में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। तो बस हम लोग निकले और उसके बाद हम मिनी मेट्रो से बैठ चुके हैं बस के अंदर। और बस से जो नज़ारे हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। तो ये देखो, जो बड़े प्यारे प्यारे खेत जो है नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता था। शाम का टाइम और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फाइनली हम अपनी मंजिल को पहुँचे। पहुंचकर अम्मी ने खरीदे कुछ फ्रूट्स, क्योंकि रास्ते में लेकर आओ तो थोड़े अजीब हो जाते हैं। तो हमने सोचा वहीं चलकर हम लोग लेंगे। तो बस हमने यहाँ से फ्रूट्स वगैरह लिए। और जो मेरी नोनू थी वो सो चुकी है। वो आधे रास्ते में ही बस एंजॉय करती है और बाकी का रास्ता वो सो जाती है। तो बस यहाँ से हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद ली, कुछ चॉकलेट्स वगैरह मिठाई ली, उसको पैक कराया बच्चों के लिए और बस हम निकल गए। क्योंकि हम पहुँच तो चुके थे, 10 मिनट की दूरी थी। उसके बाद हम चल कर गए वहाँ से। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और अब फाइनली बताने का टाइम आ चुका है कि मैं कहाँ पर आई हूँ। तो मैं आई हूँ अपनी बहन से मिलने। और जो है मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी हम लोगों को देखकर। नोनों को लेकर वो सीधी चली गई, हमसे तो मिली ही नहीं। उसको याद ही नहीं रहा कि हमसे भी मिलना है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है जब भांजी भांजे हो जाते हैं ना, तो इंसान भूल जाता है बहनों को। और अमल भी आ गई और अमल इतनी ज़्यादा कोई खुश हो गई ना देखकर। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब नानी के यहाँ से कोई आता है, खाला नानी सब मिलते हैं ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस मेरी बहन तो है ना, देखते ही बस इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, फ़ौरन किचन के अंदर पहुँच गई और हमारे लिए बनाने लग गई ये गर्मा गर्म चाय और प्याज के पकौड़े। क्योंकि मौसम जो है इतना ज़्यादा प्यारा हो गया था ना, हम लोग जब पहुँचे तो हल्की हल्की जो है ना वो बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी और वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो बस ऐसे मौसम में अगर पकोड़े मिल जाए तो जैसे कि मज़ा ही आ जाता है। तो बस हमने, नूनू ने और मैंने तो बस ये पकोड़े और ये नाश्ता वगैरह एंजॉय किया। हमने उसको मना भी किया इतना कुछ क्यों कर लिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। वो इतनी ज़्यादा कोई बिज़ी होती है हमारे जाने के बाद, हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसा होता है, मायके से कोई आए तो इंसान बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठता है। क्योंकि हम काफ़ी महीनों बाद उसके घर गए थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी हमें देखकर। तो बस हमने ये चाय वगैरह पी, अपने नाश्ता एंजॉय किया और इतनी सारी बातें की। क्योंकि मिलने के बाद बातें करना तो जैसे कंपलसरी है। और चाय तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा दे देती है ऐसे मौसम में। तो आप लोग मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे, जब मायके से कोई आए तो कितनी ज़्यादा कोई खुशी मिलती है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो नूनू के डैडी हमारे साथ नहीं आए। आप लोग सोच रहे होंगे कि नूनू के डैडी हमारे साथ क्यों नहीं आए, तो मैं बता देती हूँ, वो थोड़ा बिज़ी थे, किसी काम से उन्हें जाना था, तो वो हमारे साथ नहीं आए हैं। तो फिर कभी मैं उनको अपने साथ लेकर आऊँगी। वैसे ज़्यादातर वो मेरे साथ आते हैं यहाँ पर, मैं कभी उन्हें छोड़कर नहीं आती। तो बस जहाँ पर नूनू को नूनू की नानी मिल जाती है, वहाँ तो जैसे उसका काम ही मेरे पास आने का नहीं होता है, तो उसकी नानी उसको छोड़ती ही नहीं है। माशाल्लाह से उन दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है ना, तो नानी के पास बहुत ज़्यादा खुश रहती है। उसके बाद बस हो गया था डिनर का टाइम। और डिनर में जो मेरी सिस्टर ने बनाई थी चिकन बिरयानी, बहुत ज़्यादा लजीज बिरयानी बनाई थी, मज़ा ही आ गया था खाकर। लेकिन हमने उससे थोड़ी देर पहले जो है नाश्ता किया था ना, तो इतना ज़्यादा मैं खाना नहीं खा पाई, लेकिन ना वाकई में बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद नूनू लग गई यहाँ पर काम बिगाड़ने के लिए। ये मेरी खाला का बेड है और जिस पर ना वो काम बिगाड़ने लग गई है। उसको कोई भी चीज़ मिल जाए आजकल, वो इतना ज़्यादा चीज़ें बिगाड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा। उसको कितना भी मना करो, और उसका मैं मना करती हूँ तो उसकी नानी उसको मना ही नहीं करने देती, बोलती है नहीं खेलने दो, कोई बात नहीं करने दो। तो आप मुझे बताना कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसी होता है कि बच्चों की नानी इस तरह से ही करती है? मेरी अम्मी तो इसको कुछ भी नहीं कहने देती हैं, वो मुझे डांटने लग जाती है इसकी वजह से। तो बस उसके बाद हम लोग सारे बैठ गए एक जगह और जो मेरी कज़िन है ये लेकर आई थी हमारे लिए चाय, क्योंकि खाने के बाद जो है चाय का मज़ा अलग ही होता है। और ये जो मेरी क्यूट सी भांजी है, जब हम लोग जाते हैं तो ये ऐसी ही लगी रहती है पास में। तो बस हम लोग साथ बैठे और हमने बहुत सारी बातें की, क्योंकि साथ बैठकर जब बातें होती है ना, बहुत ज़्यादा दिल लगता है और मज़ा भी आता है। तो आज का व्लॉग तो बस मेरा यही था, क्योंकि हम लोग शाम को पहुँचे थे। तो उसके बाद आपको अगर इसका आगे का व्लॉग देखना है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी इसके आगे का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज की रात मैं रुकने वाली हूँ अपनी बहन के घर पर ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।